हेलो, गुड मॉर्निंग। और Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good गुड morning, मॉर्निंग sir. सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी वेट करते 2 मिनट। बच्चे आ रहे हैं, अभी ज्यादा बच्चे नहीं है, 4-5 बच्चे आए अभी। सुनो सब के सब, और स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कल तक में उसको करके देना है, ग्रुप पे डाल देना।
ठीक है, जो 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 उसका स्क्रीनशॉट ले ले क्वेश्चन का तो मुझे बता देना, हैंड रेस कर देना, कल तक में करके देना। तो मेक श्योर ईमानदारी से देना है, ठीक है, कोई नकल नहीं मारनी है, अपने हिसाब से करके देना है। ठीक है, चाहता हूँ तो मैं अभी तो ऑन द स्पॉट करवाता हूँ तुम लोगों से, जो टाइम 1 घंटे का ही है, इसलिए मैं करवा नहीं रहा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी नीचे आएगा ये वाला 8वें का, ये है 8वां क्वेश्चन, ऊपर स्क्रीनशॉट आ जाओगा, उसका ये है हमारे पास। और इसमें रुक जाना है, आपको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर। 8वें क्वेश्चन का एक ये है, ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, तो हो जाए तो हैंडल्स कर देना। ठीक है, ले लिया हुआ सबने इसका होपफुली। तो इसको कल तक में करके देना है, इसमें तुम्हारा पता चल जाएगा कि तुम्हारा ये कितना का आपका कवर हो चुका है। ठीक है, तो ये करके देना है कल तक में। वैसे तो आज में हो जाएगा, आज में हो जाएगा शाम तक में, मैं कल तक का टाइम दे रहा हूँ। मे भी आपकी दूसरी क्लास होगी आज, तो वो सारी क्लास लेनी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अनाउंसमेंट्स तो आ गया होगा आपके पास ऐप पे, कोई अनाउंसमेंट आया है ऐप पे? हैंड रेस करो अगर तुम्हें अनाउंसमेंट पता हो। राजा को पता है, रोहन को पता है, तन्वी को पता है, तृप्ति को पता है, रोहन को पता है, सिर्फ 4 बच्चों को पता है। प्रबल है। तन्नू एक बार बताना क्या आया था नोटिफिकेशन, तन्नू? सर, नोटिफिकेशन आया था कि संडे को क्विज होगी और वो उसकी टाइमिंग सैटरडे शाम को 6 बजे पता चलेगी, जो भी मतलब होगा वो सैटरडे को 6 बजे पता चलेगी शाम को, कि संडे को क्यूज कितने किस टाइम होगा और कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया कि 3 तारीख को क्विज कंपटीशन है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो तुम नए बच्चे हो ना, सी, जिन्होंने अभी तक सी नहीं पढ़ा है तो उनका तो नहीं होगा, जिन्होंने वो बेसिक पढ़ रखा है उसके हिसाब से वो असाइन हो जाएगा उस बच्चे को। ठीक है, एक बार देख लेना आप। और कुछ क्वेरी क्वेरी हो तो जो ग्रुप बना हुआ है उस पर पूछ लेना। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा रिवीजन कराने जा रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी तुमसे कहा था कि मैं रिवीजन कराऊंगा, जो पिछला 2 टॉपिक जो हमने कवर किया है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का, तो उसी को आज मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ, रिवाइज मतलब कि जिस- जिससे कि तुम्हारा क्या होगा, एक तरीके से जिसको नहीं आ रहा होगा, जो बताने में शर्म कर रहा होगा, उसके लिए एक हेल्प हो जाएगी। और तुम्हारे माइंड में क्या पता किसी जो चीज़ क्लियर नहीं होगी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब पहली बात आई थी कि बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, जो हमारे सिस्टम को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर आता है, कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग के अंडरस्टैंडेबल के उसमें बनाई जाती है कि आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये टास्क परफॉर्म होगा। तो ऐसे ही जैसे कि आपने एल्गोरिथम का भी फ्लो चार्ट देखते हो, वहाँ पर इनपुट लेते हो तो इनपुट का काम होता है, आउटपुट लेते हो आउटपुट का काम होता है। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी चीज़ें सेट करी गई है कि ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ परफॉर्म होगी, ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ परफॉर्म होगी। बाकी ऊपर अपना लॉजिक होता है। तो अब सिस्टम वैसे डायरेक्ट नहीं समझता, क्योंकि सिस्टम जो हमारा समझता है वो समझता है असेंबली लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, उसको मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं, 0 1 0 1 कुछ हम। उसको अब उसको समझाने के लिए हमारे पास हमारे को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा होता है कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या होता है, जैसे ट्रांसलेटर। ठीक है, आपने रियल वर्ल्ड में देखा होगा कि जो बाहर से लोग आते हैं अपने साथ ट्रांसलेटर लेके आते हैं, यहीं पे ले लेते हैं ट्रांसलेटर। जो जैसे कि अब फ्रेंच का बंदा है, उसमें फ्रेंच में पढ़ाएगा तो उसमें समझ में नहीं आएगा।
लेकिन वही कोई दूसरा बंदा उसको कन्वर्ट करके तुम्हें समझाएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ना। तो वही क्या हो गया, जो कन्वर्ट करके सिखा रहा है कंपाइलर हो गया, जो कंपाइलेशन कर रहा है उसकी इंस्ट्रक्शंस को। तो ये होता है हमारा कंपाइलर होता है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हमें कुछ चीज़ों को थ्योरेटिकल, जिसको हम बोलते हैं बेस बोलते हैं, वो हमारा होता है फ्लो चार्ट होता है, और हमारा एल्गोरिथम होता है। ठीक है, अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रीच द डिजायर आउटपुट। ठीक है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं जो हमारे आउटपुट पे पहुंचाने में, डिजायर आउटपुट पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो हमने इससे पहले भी कई सारे एग्जांपल्स दिए थे कि एटीएम से पैसे निकालने हैं या टीवी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब मुझे 2 नंबर का सम करना है। तो 2 नंबर के सम के लिए कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? हैंड करो। जिसका मतलब ये नहीं होता कि नहीं बोलूंगा। हैंड करो, कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें 2 नंबर का सम करने के लिए? धीरे धीरे बताना एक बार। सर 5 से 6 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं हमको। अच्छा अच्छा, बता सकते हो एक बार ऐसी ओवरली? सर स्टार्ट एल्गोरिदम, डिक्लेयर वेरिएबल हम ए या बी हम डिक्लेयर करेंगे, फिर ठीक है कैलकुलेट द सम, फिर डिस्प्ले द सम एंड एल्गोरिदम। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। ओके सर। हम चलते हैं अब प्रशांत कपूर पे। प्रशांत कपूर, बताओ जरा एक बार। प्रशांत कपूर, माइक के बटन, माइक ऊपर माइक आता है बना हुआ रेडियो वाला, उस पर क्लिक करेंगे आप तो वो अनम्यूट हो जाता है। मैंने वहाँ से म्यूट अनम्यूट कर रखा है, मतलब हटा रखा है, म्यूट कर हेलो। सकते हैं। हाँ सर। सर मुझे समझ नहीं आया। 2 नंबर का सम करना है, प्लस करना है, प्लस। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या दिमाग में आएगा? अगर 2 नंबर का सम करना है तो। हेलो, हाँ सर। समझ में नहीं आया? अभी पीटर ने बताया तो था। चलो कोई बात नहीं। तो जैसे ही अब 2 नंबर का सम करना है तो 2 नंबर का सम करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? कंटेनर चाहिए ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्या होता है? इट इज इट इज यूज टू स्टोर द डेटा इन स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, वेरिएबल जो होता है ये डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है स्पेसिफिक लोकेशन में। अब मुझे 2 नंबर का सम करना है, तो यानी पहले मुझे 3 वेरिएबल चाहिए, है ना? प्लस ए बी और सी। अब हम यहाँ देखते हैं, ए में 10 है, बी में 20 है, सी इज इक्वल टू ए प्लस में बी। यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यानी ए में क्या है? 10, बी में क्या है? 20। तो 10 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 10 सी इज इक्वल टू 10 + 20। जो आपको दिख रहा है सी इज इक्वल टू 10 + 20, तो यहाँ पे क्या हुआ? 30। सी के अंदर क्या हो गया? 30। तो ये हमारा क्या हो गया? ए प्लस, मतलब कि ए और बी का सम किसके अंदर स्टोर हो गया? सी वेरिएबल में। तो वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी लोकेटर होता है। मेमोरी लोकेटर मतलब कि रैम के अंदर सारा डेटा हमारा स्टोर होता है। ठीक है, रन टाइम पे। तो वैसे ही
मुझे दो नंबर का सम करना है तो लिखते हैं स्टेप 1, ठीक है, स्टार्ट विद स्टेप 2। सबसे पहले क्या चाहिए, जब तक आपके पास ऐसे आपको सब्जी खानी है तो सब्जी खाने के लिए आपको कोई ना कोई तो कंटेनर चाहिए, बाउल चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप सब्जी खा लो वैसे उठा के। तो ऐसे ही हमें कुछ भी चीज़ खाने के लिए, कुछ भी चीज़ को स्टोर करने के लिए कंटेनर चाहिए, तो सबसे पहले कंटेनर लेते हैं। उसके लिए डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, तो मैं कहते डिक्लेयर ABC, ठीक है। इसके बाद क्या स्टेप 3, ठीक है, एक्सेप्ट वैल्यू इन A, B, ठीक है। स्टेप 4, इसको ऐसे करते हैं ताकि समझ में आए अलग से। स्टेप 5, डिस्प्ले दी फिर स्टेप 6 एंड एंड। तो ये हमारा क्या हो गया, अब स्टार्ट होगा एल्गोरिथम। पहले 3 कंटेनर बनते हैं, उसके बाद 3 क्या बनेंगे, हमारे स्पेस बनेगा, तो उसमें से 2 स्पेस यूज हो जाएगा वैल्यू स्टोर करने में। उसके बाद क्या होगा, उन दोनों वैल्यू का सम कैलकुलेट होगा, स्टोर किसके अंदर जाएगा, हमारा सी के अंदर। फिर उसके ऊपर उसके बाद क्या आएगा, डिस्प्ले होगा हमारा रिजल्ट किसके साथ, सी के साथ। जो भी रिजल्ट होगा सी के अंदर प्रिंट हो जाएगा, उसका क्या होगा, हमारा एल्गोरिथम एंड हो जाएगा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा सबको, तो हैंड रेस करो। अब मैंने तुम्हें इफ का कराया था, है ना, इफ वगैरह करा देता मैंने तुम लोगों को। तो इफ का अब इतने लेट लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो यार, 20 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हो। तो अब देखो, इफ वगैरह तो आप कर लोगे, ऐसे लूप लूप का आ जाए कभी। लूप का मैंने शायद नहीं कराया, कराया कि नहीं कराया लूप का, तो बता सकते हैं एक बार, लूप का एल्गोरिथम कराया है। नो सर, नहीं कराया। सर नहीं ठीक करना है, है। ठीक है करते हैं आज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है, ठीक है, 1 से लेके 5 तक की। तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे करना पड़ता है ऐसे करके, यानी ए को इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ किया, तो ऐसे कर लो, या तो सबसे बढ़िया ऐसे कर लो, ठीक है। इनिशियलाइज 1 से, मतलब कि बेस वैल्यू हमें मिल गई। फिर स्टेप 4,
repeat until a less than or 6 है, ठीक है। और इसके अंदर आपको ऐसा करना पड़ेगा, डिस्प्ले a और a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। फिर स्टेप 5 एंड एल्गो। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया a, इसको इनिशियलाइज किया 1 से, तब तक चलाओ जब तक a छोटा है 6 से। तो देखो a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लेस देन 6, कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई। अंदर आएगा, डिस्प्ले करेगा a को, a में क्या है 1, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 1। फिर 1 a में 1 है, 1 प्लस 1 तो कितना होगा 2, यानी अब a की वैल्यू क्या हो गई 2। फिर ये ऊपर जाएगा तो चेक करेगा 2 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर आएगा, फिर 2 प्रिंट कर देगा, फिर 2 प्लस 1 3, फिर ऊपर आएगा 3 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर आके फिर 3 प्रिंट कर देगा, फिर 3 प्लस 1 4, 4 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर आएगा 4 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर 4 प्लस 1 5, 5 छोटा है 6 से, छोटा है बिल्कुल है। फिर 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 प्लस 1 6, 6 छोटा है 6 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। सीधा क्या होगा हमारा एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो हैंड रेस करो। सर एक बार इफ एल्स वाला भी प्रोग्राम करके दिखा दो एल्गोरिथम से। अभी कर दूंगा, अभी इसको नोट कर लो, ठीक है। ये तो ये नया हो गया तुम्हारे लिए, फिर ठीक है, अभी कर दूंगा मैं इसको। कर लिया सर, नोट कर लिया सर। क्या बोलेंगे सर इसे? ये लूपिंग हेलो, प्रोग्राम्स, लूपिंग प्रिंट प्रोग्राम, दी ठीक है सर। लूपिंग एल्गोरिथम है बेसिकली। उसके अंदर प्रोग्राम है प्रिंट दी सीरीज, वो आएगा वैसा आता है, प्रिंट दी नंबर 1 to 5 यूजिंग एल्गोरिथम, प्रिंट दी 1 to 5 सीरीज इन एल्गोरिथम। ये इसकी हेडिंग हो जाएगी। ठीक है समझ में आ गया ना? वैसे सर सी लैंग्वेज की क्विज में ये भी आएगा? नहीं, क्विज में ये नहीं है। अरे बहुत अच्छा पेपर है, बहुत आसान पेपर है। सर एक चीज पूछनी है। बोलो। सर जो 6 बजे ये जो मतलब होगा, ये वीडियो मतलब वीडियो के जरिए बताएंगे नहीं नहीं इन्फॉर्मेशन? नहीं नहीं, वो आपको मैं बता दूंगा, अभी मेरे को पता चल जाए एग्जैक्ट कितने बजे नोटिफिकेशन आनी है, मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम अपनी ऐप खोलोगे ना, जब यस ऐप सर। खोलोगे, ऐप के अंदर कोई बैच आता है, जैसे सी का बैच है, सी के बैच पे क्लिक करोगे, फिर राइट यस जैसे सर। ऊपर टैब्स आते हैं ना, अनाउंसमेंट, हाँ असाइनमेंट, हाँ टेस्ट, सबसे एंड में टेस्ट होगा, वहां पर ना यस। आएगा, उसी वहां पर टेस्ट आ जाएगा, उस पर क्लिक करके स्टार्ट करोगे, सामने क्वेश्चन आएगा, उस पर टिक करो, फिर नेक्स्ट हो जाएगा, फिर टिक करो, फिर नेक्स्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और जैसे ही लास्ट में सबमिट करोगे तो तुम्हें रिजल्ट नहीं, ऑन द स्पॉट रिजल्ट दिख जाएगा, कितने करेक्ट है, उनका सॉल्यूशन क्या है, वगैरह वगैरह। सर जो बच्चे न्यूली अभी जिन्होंने स्टार्ट करा उनके लिए भी होगा ये क्विज? नहीं नहीं नहीं, उनका तो भी एल्गोरिथम में चल रहा है, उनको वहां तक पहुंचाया नहीं है, वहां पर तो बहुत कुछ आ रखा है, उसमें तो एरर तक आया हुआ है। सर इसके अरे अंदर पुराने बच्चों एमसीक्यू का ही होगा, एमसीक्यू सारा एमसीक्यू, तो सर वो अरे क्वेश्चन पूछ पाएंगे? मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, 20 क्वेश्चन है 30 मिनट का। सर ये 6 बजे टेस्ट होगा क्या? नहीं नहीं, 6 बजे नहीं होगा, 6 बजे अनाउंसमेंट आएगी मेरे हिसाब से, जैसा भी तन्नू ने बताया था, कल आएगी अनाउंसमेंट, 6 बजे तक आ जाएगी अनाउंसमेंट। संडे ओके पेपर सर। है, सब 11 बजे होगा मेरे हिसाब से, 10 बजे 11 बजे पेपर होगा तुम्हारा स्टार्ट, आधे घंटे का है सर ना। मैं ओके सर, क्योंकि सर अगर वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सर, क्योंकि मैं मेरी उस वक्त क्लास है कोई और किसी और चीज की। संडे को
सर आज आज शाम को। आज क्या है? आज तो फ्राइडे है, सैटरडे है, सैटरडे की बात है। कल की यस बात सर। है, कल बताएंगे, अब बता। ठीक है, ओके सर। ये नोट हो गया सबका, तो हैंड रेस कर दो एक बार, तो सबने नोट कर लिया तो। निखिल नोट नहीं किया गया अभी तक? राकेश नोट नहीं किया गया? राकेश यादव सर हो गया नोट। तो हैंड रेस कौन करेगा? हैंड रेस करा करो ना। हैंड रेस में ठीक है, ओके आ गया। ओके सर। अब मुझे फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फैक्टोरियल का बनाना, फैक्टोरियल का कोई है जो बना सकता हो? फैक्टोरियल एल्गोरिथम के अंदर है कोई? बताओ। जो फैक्टोरियल बना सके एल्गोरिथम में, ठीक है। रोहन तेरा बताना एक बार। जी जी, आराम आराम से स्टेप। सर बना के भेज दूं? अरे फोन नहीं है मेरे पास अभी, मेरा फोन बहुत दूर है मेरे से, इसलिए मैं भी मांग रहा अभी। चलो कोई नहीं, 2-3 बच्चों ने ही हैंड रेस किया है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पुराने बच्चे हमारे। ठीक है, म्यूट कर दो। चलो मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल मैंने एल्गोरिथम में कराया है, है ना? हाँ कराया है। अब फैक्टोरियल को निकालना है, तो फैक्टोरियल क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, जो भी हम सीरीज निकालते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? वेरिएबल, एक फैक्ट चाहिए, ठीक है, फैक्टोरियल के लिए। और क्या चाहिए? ठीक है, इतना ही चाहिए था। फिर मैंने फैक्ट, अब लेट्स सपोज यूजर से लेना है, तो यूजर से लेने के लिए हम हमेशा इनिशियलाइज नहीं आएगा, एक्सेप्ट आएगा। तो मुझे इसको डिलीट सर करना एक ही बार शुरू से पड़ेगा। बता दो। एल्गो वो करना है ना, मैं वो निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल तो पता ही है सबको, आपको ही पता ही होगा फैक्टोरियल क्या होता है, कि जो भी हमारे पास सीरीज यस। आती है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैंने पहले 2 वेरिएबल बना लिए, एक ए बना लिया और एक फैक्ट बना लिया, जो फैक्टोरियल स्टोर करेगा। बात आती है ना कि इनपुट लेना है, इनपुट लेना है। अगर बोला जाए कि 5, अगर क्वेश्चन आता है जैसे कॉलेज में कि n की वैल्यू 5 है, फाइंड द फैक्टोरियल नंबर ऑफ द, मतलब कि n, तो n का फैक्टोरियल नहीं, n क्या है दिया हुआ है। अगर बोला जाए कि एक इनपुट, तब आपको क्या आएगा? इनिशियलाइज की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कर लिया पहले स्टेप हर्ट, फैक्ट को तो मैंने स्लैश कर लिया 1 के साथ, ठीक है। स्टेप 4 में क्या करा मैंने? एक्सेप्ट किया ए के अंदर नंबर जो भी डालेगा। स्टेप 5, रिपीट until ए बड़ा हो 0 से, तब तक चलाओ जब तक ए बड़ा है 0 से, ठीक है। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई ए, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, ठीक है। स्टेप 6, डिस्प्ले फैक्ट, ठीक है।
स्टेप 7 एंड ठीक है। अब देखो स्टार्ट एल्गोरिथम, डिक्लेयर ए और फैक्ट के मेरे अंदर वैल्यू क्या है, इनिशियली 1 दे रखा है। एक्सेप्ट करो ए के अंदर वैल्यू, लेट्स सपोज यूजर ने क्या डाल दिया, यूजर ने डाल दिया 5 ए के अंदर, यानी अब रिपीट अनटिल यहाँ पे 5th स्टेप पे आएगा। 5th स्टेप पे आने के बाद यानी जो कंडीशन बनेगी यहाँ पे क्या बनेगी, 5 ग्रेटर है 0 से, यही बनेगी कंडीशन, क्योंकि ए के अंदर क्या है 5 है। तो 5 ग्रेटर है 0 से कंडीशन ट्रू है, तो फैक्ट के अंदर आया। फैक्ट के अंदर क्या है, अभी फैक्ट के अंदर क्या है, अभी हमारा 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना निकलेगा 5। तो यानी फैक्ट की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी। फिर यहाँ पर आएगा a माइनस 1, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या थी 5, 5 के बाद क्या हो जाएगी 4, तो 4 बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है 0 से। अब फैक्ट के अंदर क्या हो रखा है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना होगा 20, यानी फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, इसके अंदर क्योंकि हम स्टोर करा रहे हैं। फिर ये नीचे आएगा, फिर अब फैक्ट के अंदर क्या है, तो ए में क्या है 4 है, 4 माइनस 1 3, यानी अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 ग्रेटर 0 से, ठीक है बिल्कुल है। अब कितना, इसमें कितना था फैक्ट के अंदर 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना होगा 60, फैक्ट की वैल्यू क्या होगा 60। अब ए में कितना है 3, 3 माइनस 1 2, तो 2 ग्रेटर है 0 से, बिल्कुल ग्रेटर है 0 से। तो अब 60 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 120, 120 आ गया। फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 120 हो गई। ए माइनस 1, ए की वैल्यू क्या थी 2, 2 से क्या हो गई 1, ठीक है। अब फिर अंदर आएगा, अंदर आते ही क्या हुआ, फैक्ट के अंदर क्या था 120, 120 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा 120 ही होगा। फिर आया a माइनस 1, अब a में क्या था 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो यहाँ पर हो गया क्या 0, क्या 0 ग्रेटर है 0 से, तो नहीं, कंडीशन फॉल्स। 6 स्टेप पे आएगा, डिस्प्ले करेगा फैक्ट, फैक्ट के अंदर क्या हो चुका है 120, तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास 120, और उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा एंड एल्गोरिथम। हैंड रेस करो, समझ में आया तो। साक्षी को समझ में आ गया, रोहन वीरा सबको समझ में आ गया, ठीक है। नोट कर लो, नोट करने के बाद हैंड रेस करना। वीरा का, तृप्ति का, साक्षी का नोट हो चुका है, निखिल का भी नोट हो गया, दिवेश का भी नोट हो गया, राया रह गया, तन्नू रह गई होगी, तन्नू पर भी हो गया है। चलो ठीक है, ये इतना तुम्हारा नोट हो चुका है। अब तुम्हारा फ्लो चार्ट भी कवर हो चुका है, ठीक है। अब सर, अब तुम क्या बनाओ, अब तुम बनाओ रिवर्स काउंटिंग वाला 5 4 3 2 1 वाला बनाओ आप लोग, और फोटो भेजना ग्रुप पे। फोन आ गया मेरा हाथ में, ठीक है। एल्गोरिथम बनाना है रिवर्स काउंटिंग का 5 4 3 2 1 का, ठीक है। हो जाता है हैंड रेस करना, जिससे भेज दो, ओके।
अभी सिर्फ 2 स्टूडेंट ने भेजा है। अभी मैं करता हूँ, मेरा अभी थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। स्लो क्या, वो ऐप स्लो है, तो करता हूँ मैं अभी, आपको बताता हूँ, मेरे को वेट करना, ठीक है। लास्ट का तृप्ति का आ गया, साक्षी का आ गया मेरे पास। ये डाउनलोड बहुत देर में होता है ये ऐप में, बात करनी पड़ेगी। वीरा कहाँ चला गया भाई? पन्नी। सर ये थोड़ा सेंड सा नहीं हो रहा गलत है, मेरे पास से। उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक बार दोबारा किल करो उसको, ऐप को किल कर दो। पता ना ऐप किल कहाँ से करते हैं, वहां यस से सर, करके यस दोबारा सर। करो। ओके तन्नू आपका ना 0 ग्रेटर 5 किया, अब 5 ग्रेटर 0 करो। 0 अगर 5 से बड़ा होता ही नहीं कभी। 5 ग्रेटर 0 करो, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। वेरी गुड। कौन है ये?
ललित ललित ने भी कर दिया। पुराने बच्चों का नोट आया नहीं, नए नए जो अभी भेजे नोट आया। साक्षी का भी ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने काटा पीटी कर दिया तो उससे दिखता नहीं है। तृप्ति का क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा? क्या हुआ सर? डाउनलोड नहीं हो रहा ना आपका। ठीक है, तृप्ति का भी। और बालक का कहाँ रह गया? रास्ते में है क्या? निखिल का भी ठीक है। मीरा रह गया और शांत कपिल रह गया अभी। रोहन 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 शायद भेज दिया। हाँ, और रोहन ने भेज दिया। ऊपर रोहन के ऊपर आशीष रह गया अभी। प्रशांत कपिल रह गया अभी। निखिल ने भेज दिया। देवेश रह गया। बना रहे होंगे। मीरा का भी आ गया। डाउनलोड। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं उसको थोड़ी देर में। सब भेज तो मैं देख बता दूंगा, वहीं पे करेक्ट करेक्ट करता हूँ। आगे चलते हैं। किसी ने कहा था कि इफ एल्स का बता दो एक बार। साक्षी ने कहा था। और जैसे कि आपको 2 नंबर इफ का करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 2 नंबर से देखना है विच इज ग्रेटर। तो 2 नंबर है मेरे पास, ठीक। एक्सेप्ट किया 2 नंबर। तो चेक करते हैं इफ ए ग्रेटर हो बी से, देन डिस्प्ले ए इज if
ठीक है, पहले चेक करो, अगर है तो डिस्प्ले करो, नहीं तो चेक करो। ठीक है, समझ में आ गया साक्षी? ठीक है, एक मिनट होल्ड करना, कॉल आया मेरे पास। तो अब ये हो गया, इसका हो गया। अब चलते हैं एल्गोरिथम पे। ठीक है, हमारे पास रैप्टर, पता है रैप्टर का यूज होता है एल्गोरिथम का यूज करने के लिए। मेरे को पता है आप लोगों को आता ही है। एक मिनट, आपके पास नीतू मैम आई है कुछ बात करने के लिए।